हाय फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि मोडल वर्ब्स क्या होते हैं? जी हाँ, मोडल वर्ब्स जैसे कि will, would, shall और should। डोंट वरी, आज हम जानेंगे कि मोडल वर्ब्स जैसे कि will, would, shall एंड should को इंग्लिश में हम कब और कैसे यूज करते हैं, हमें इनकी कब ज़रूरत होती है और इनका मतलब क्या है। तो ज़रूर आप ये लेसन आगे देखते रहें। मेरा नाम है मिशेल और मैं हूँ आपकी ट्यूटर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विल से। विल को हम कब यूज़ करते हैं? सबसे ज़्यादा हम विल को यूज़ करते हैं जब हमें अपनी पसंद बतानी हो, मतलब कि हमारी चॉइस क्या है, हमारी डिज़ायर क्या है, हमारी मर्ज़ी क्या है, मतलब हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं कि नहीं। जैसे कि आपको कोई ड्यूटी मिली तो आप कहेंगे आई विल टेक दिस ड्यूटी, मतलब मैं ये ड्यूटी लूंगा। आप ये भी कह सकते हैं विल यू स्टॉप टॉकिंग लाइक दैट, क्या तुम ऐसे बात करना बंद करोगे? ऐसे आप किसी को बोल रहे हैं कि आप उनको नहीं सुनना चाहते हैं। आई विल एक्सेप्ट योर ऑफर, मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करूंगा, ये भी आपकी चॉइस है। विल यू कीप क्वाइट, क्या तुम चुप रहोगे? ये भी आपकी डिजायर बताता है कि आप किसी को नहीं सुनना चाहते हैं। अब विल का सबसे ज़रूरी यूज़ होता है, विल को हम फ्यूचर बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक पार्टी प्लान कर रहे हैं, आप कह सकते हैं ये पार्टी बहुत अच्छी होगी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट विल बी अ ग्रेट पार्टी। अगर आप आज रात को कहीं जा रहे हैं तो आप कहेंगे आई विल गो समवेयर टुनाइट, मतलब आपका प्लान है और आप फ्यूचर में कहीं जाने वाले हैं। अगर आप मौसम के बारे में बताना चाहते हैं तो आप कहेंगे मुझे लगता है कल बारिश होगी, आई थिंक इट विल रेन। और अगर आपको लगता है कि कोई खबर है जो बहुत जल्दी फैलने वाली है या फैल जाएगी तो आप कहेंगे द न्यूज विल स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। तो यहाँ पे आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं। विल को हम एक और तरीके से यूज कर सकते हैं, जी हाँ, कैपेसिटी बताने के लिए। मतलब कि जैसे कि हम बात करते हैं इस बाल्टी में 2 लीटर पानी आएगा, तो यहाँ पे भी आप विल यूज करेंगे क्योंकि आप बता रहे हैं उसमें कितना पानी आ सकता है। तो आप कहेंगे द बकेट विल होल्ड 2 लीटर्स ऑफ वाटर। अब अगर हम एक एयरप्लेन की बात करें जिसमें कि 200 यात्री मीन्स 200 पैसेंजर्स जा सकते हैं, तो आप कहेंगे दिस प्लेन कैन होल्ड 200 पैसेंजर्स। ओके, नाउ अब विल का सबसे अच्छा यूज है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। ये यूज होता है डिटर्मिनेशन बताने के लिए। डिटर्मिनेशन मतलब कुछ करने की चाह, मतलब ऐसा क्या है जो करने के लिए आप अपना सारा दिमाग, अपनी एनर्जी और अपना टाइम लगाएंगे। हम इसको कुछ डिफरेंट तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि किसी ने आपको कुछ करने के लिए कहा है तो आप कहेंगे आई विल डू एज यू से, मतलब मैं वैसे करूँगा जैसे आपने कहा है। अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आप कहेंगे आई विल ट्राई हार्ड, मैं कोशिश करूंगा। अगर आपको श्योर है कि आप कोई मैच जीतेंगे तो आप कहेंगे आई विल विन द मैच, मतलब मैं मैच जीतूंगा। एक और तरीके से आप यूज कर सकते हैं आई विल पास माई ड्राइविंग टेस्ट, मतलब मैं अपना ड्राइविंग टेस्ट जरूर पास करूंगा। तो चलिए अब विल से हम आगे बढ़ते हैं और विल की पास्ट फॉर्म के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है? विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड। सो विल की तरह वुड को भी हम चॉइस बताने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई चीज़ पसंद है कि नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं प्रेफरेंस, मतलब आपकी पसंद। तो अगर आज आप शॉपिंग पे जाना चाहते हैं तो आप कहेंगे मैं आज शॉपिंग पर जाना पसंद करूंगा, तो आप कह सकते हैं आई वुड रादर गो शॉपिंग टुडे। और ऐसे ही अगर आज आप सिनेमा जाना पसंद करेंगे तो आप क्या कहेंगे? सेम सेंटेंस में बस सिनेमा लगा दीजिए, I would rather go to the cinema today। तो इस तरीके से हम would को पसंद बताने के लिए यूज करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं हमें चुप बैठने की जगह कुछ कहना चाहिए। I would rather say something rather than sit quiet। ठीक है, तो would को हम यूज करते हैं अपनी चॉइस बताने के लिए, अपनी प्रेफरेंस बताने के लिए। ऐसे ही हम वुड को यूज़ करते हैं अपनी विश या डिज़ायर या चाहत बताने के लिए। जैसे कि अगर आप एक रोटी खाना चाहते हैं, मतलब आपने एक खा ली और अब आप एक और खाना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? मैं एक और रोटी खाना चाहता हूँ।
तो आप कहेंगे आई वुड लाइक टू हैव वन मोर रोटी। ऐसे ही अगर आप अपने फ्री टाइम की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे मैं और फ्री टाइम पसंद करूँगा, तो आप कहेंगे आई वुड लाइक मोर फ्री टाइम। ठीक है, तो वुड को हम दो तरीके से यूज़ तो डिस्कस कर चुके हैं। अब तीसरा तरीका है, वुड को हम पॉसिबिलिटी मतलब कुछ होने की संभावना बताने के लिए यूज़ करते हैं, जिसको इंग्लिश में पॉसिबिलिटी कहते हैं और हिंदी में संभावना। तो अगर आप संभावना की बात कर रहे हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं, हिंदी में आप बोलेंगे अगर मैं तुम होता तो बहुत खुश होता। तो मैं तुम तो हूँ नहीं, पर हाँ पॉसिबल है, तो आप बोलेंगे इफ़ आई वर यू आई वुड बी सो हैप्पी। ठीक है, नाउ हम वुड का फाइनल यूज़ डिस्कस करेंगे, जो कि होता है दिनचर्या बताना। दिनचर्या होता है आपका रूटीन या वो चीज़ें जो आप रोज़ करते हैं, ठीक है, हैबिट्स। तो यहाँ पर आप हिंदी में बोल सकते हैं आम तौर पर हम 6 बजे तक काम करते हैं, ये आपका रूटीन है। इसको इंग्लिश में आप कहेंगे नॉर्मली वी वुड वर्क अंटिल 6 PM। तो अब हमने डिस्कस किया विल और वुड के यूजेस, और अगला जो हम यूज़ करने वाले हैं ऑक्सिलरी वर्ब वो है शैल। शैल को हम भविष्य यानी फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हम विल को भी करते हैं और वुड को अपनी चॉइस बताने के लिए करते हैं। तो हम अक्सर शैल यूज़ करते हैं बहुत प्यार से। जब हम किसी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हम शैल को यूज़ करते हैं सवालों में, बहुत पोलाइट होने के लिए, प्यार से सवाल पूछने के लिए। तो जैसे आप किसी से कहें चलो डांस करते हैं, तो आप कहेंगे शैल वी डांस, ना कि वुड वी डांस और विल वी डांस, आप कहेंगे शैल वी डांस। अगर आप किसी मीटिंग में हैं और आप जाना चाहते हैं, आप बोलेंगे क्या मैं चलूँ, शैल आई गो। तो अगर आप कुछ ड्रिंक कर रहे हैं, आप कहेंगे चलो ड्रिंक करते हैं, शैल वी ड्रिंक। तो इस तरीके से हम शैल को यूज़ कर सकते हैं रिक्वेस्ट के लिए और पोलाइटली कुछ पूछने के लिए। इसी तरीके से हम शैल को यूज़ कर सकते हैं कोई लॉ बताने के लिए। ठीक है, मतलब कि आप जैसे किसी म्यूज़ियम में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपने अक्सर बोर्ड लगे देखे होंगे म्यूज़ियम में, जहाँ पर लिखा होता है यहाँ पर कोई खान पान नहीं होना चाहिए, मतलब कि यहाँ किसी को खाना नहीं खाना। इसको इंग्लिश में वो लिखेंगे देयर शैल बी नो ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हियर। ऐसे ही आपने हॉस्टल में भी बोर्ड पढ़ा होगा, यू शैल अबाइड बाय द लॉ, मतलब तुम कानून का पालन करोगे। और आप ये भी कह सकते हैं देयर शैल बी नो ट्रेसपासिंग ऑन दिस प्रॉपर्टी। जब आप किसी प्रॉपर्टी से गुजरते हैं, आपने देखा होगा वहाँ पे बोर्ड लगा है, इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी के अंदर कोई बिना परमिशन के नहीं आ सकता। तो इस तरीके से हम शैल को यूज़ करते हैं लॉ बताने के लिए। सबसे ज़्यादा तो शैल का यूज़ स्कूल में भी होता है, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे कानून होते हैं। जैसे कि स्कूल में लिखा होता है स्टूडेंट्स शैल नॉट एंटर दिस रूम, मतलब विद्यार्थी इस कमरे में नहीं आएंगे या स्टूडेंट्स इस कमरे में नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आप शैल को यूज़ करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शुड के यूजेस क्या हैं, क्योंकि शुड को हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा शुड यूज़ होता है एडवाइस देने में, मतलब किसी को बताने में कि उनको क्या करना चाहिए। तो अगर कोई किसी सिचुएशन में फंसा है, वो आपसे पूछ रहा है क्या करना चाहिए, तब आप शुड को यूज़ करके उन्हें बताएंगे। जैसे कि आपके दोस्त की तबीयत ख़राब है और वो आपसे पूछे क्या आज मुझे काम पर जाना चाहिए, तो आप उन्हें क्या जवाब देंगे? आप ज़रूर कहेंगे तुम्हें आज घर पर आराम करना चाहिए। तो चाहिए इज़ वॉट इज़ शुड। इंग्लिश में आप कहेंगे यू शुड रेस्ट एट होम टुडे, तुम्हें आराम करना चाहिए। ओके, आप उन्हें ये भी कह सकते हैं तुम्हें आज घर रहना चाहिए अगर तुम ठीक नहीं हो तो, और या फिर अगर तुम थके हुए हो तो तुम्हें आज घर रहना चाहिए। यू शुड स्टे एट होम इफ़ यू आर फीलिंग टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ फील करना। मुझे इस समय बस लेनी चाहिए, ये भी एक एडवाइस है, एक सजेशन है। आई शुड टेक अ बस दिस टाइम। तो अगर आप किसी के डिसीजंस की बात कर रहे हैं, जो आपको लगता है ठीक से डिसीजंस नहीं लेता, आप कहेंगे उसे डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए। तो आप कह सकते हैं ही शुड बी मोर थॉटफुल इन मेकिंग डिसीजंस। थॉटफुल मतलब सोच समझ के डिसीजन लेना। और
काम की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे काम पर चल कर जाना चाहिए, मतलब आई शुड वॉक टू वर्क। ये एक सजेशन है और एक आइडिया है। तो इस तरीके से आप शुड को यूज़ कर सकते हैं लोगों को एडवाइस देने के लिए, बताने के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो शुड के यूजेस यहाँ ख़त्म नहीं होते। शुड बहुत बार और तरीके से भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि किसी का ओपिनियन मांगने के लिए, मतलब किसी से राय लेने के लिए। तो कितनी बारी आप किसी से राय लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको मनी इन्वेस्ट करनी चाहिए कि नहीं, आपको किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब आप ऐसी कोई राय लेते हैं तो आप शुड का इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि हम एक सवाल पूछते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, What should we do now? तो अगर आप सोचिए आप किसी मीटिंग में हैं और आपके बॉस को कोई काम आ जाता है, तो वो आपसे राय लेंगे क्या हमें मीटिंग कंटिन्यू करनी चाहिए, बिकॉज उन्हें कोई काम है। तो वो आपसे कहेंगे शुड वी कंटिन्यू आवर मीटिंग। अब इसका जवाब तो आप खुद ही सोच के दे दीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और सेंटेंसेस देखते हैं। क्या हमें इस रास्ते जाना चाहिए, शुड वी गो दिस वे। और हमें इन गर्मियों में कहाँ जाना चाहिए, वेयर शुड वी गो इन दिस समर। तो ये तरीका है शुड को किसी से राय मांग के यूज़ करने के लिए, मतलब कि हम उनका ओपिनियन मांग रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आप अगर किसी से किसी आइडिया की बात करें, आप ये भी कह सकते हैं शुड वी टेल हिम अबाउट आवर आइडिया, मतलब क्या हमें उसको हमारे आइडिया के बारे में बताना चाहिए। और अगर आप बहुत कंफ्यूज हैं, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है कि आपको अब क्या करना चाहिए, तो मोस्ट कॉमन सेंटेंस जो आप बोलेंगे कंफ्यूजन में वो है व्हाट शुड वी डू नाउ, मतलब अब हमें क्या करना चाहिए जब आप किसी मुश्किल में फंस गए हैं। तो इस तरीके से आप शुड को यूज़ कर सकते हैं। और याद रखिए कि जब भी आप WH क्वेश्चंस के साथ शुड को यूज़ करेंगे तो WH वर्ड के बाद ही शुड आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हु शुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि और कैसे हम शुड को यूज़ कर सकते हैं। शुड काम आता है हमें कुछ ऐसा बताने के लिए जिसकी हमें उम्मीद है, जैसे कि हमें लग रहा है कोई चीज़ होने वाली है, कोई चीज़ है, हमें लगता है कि कोई चीज़ है, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन, उसको बताने के लिए हम शुड बोलते हैं। तो जैसे आप किसी एक पुरानी जगह की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वहाँ पर एक पुरानी बिल्डिंग होनी चाहिए, देयर शुड बी एन ओल्ड बिल्डिंग देयर। और अगर कल आपने कोई मीटिंग रखी है, आप कहना चाहते हैं सबको 6 बजे तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए, या आपको लगता है या आपकी उम्मीद है, तो आप कहेंगे एवरीवन शुड बी देयर बाय 6 PM। आप ये भी कह सकते हैं हमें आज शाम वहाँ होना चाहिए, वी शुड बी देयर दिस इवनिंग। तो चलिए अब हम लेसन के एंड में हैं और हमने जान लिया कि हम विल, वुड, शैल और शुड को कैसे यूज़ करेंगे। पर हम अभी नहीं जाएंगे, हम अभी एक क्विज करेंगे, एक छोटा सा टेस्ट करेंगे जानने के लिए कि आपने कितना सीखा है। तो मैं एक स्टेटमेंट बोलूँगी जिसमें कि मेन वर्ड मिसिंग होगा, आपको बताना होगा कि वहाँ पे विल, वुड, शैल या शुड आएगा। तो पहला सेंटेंस है आई डैश लीव नाउ, इट इज टू लेट। सोचिए सोचिए क्या आंसर होगा। जी हाँ, इसका आंसर है वुड। अब आगे बढ़ते हैं। यू डैश सीन हिम डांसिंग, इट वॉज अमेजिंग। सोचिए, यू डैश सीन हिम डांसिंग, इट वॉज अमेजिंग। यहां पे आएगा शुड। जी हाँ, यहां पे शुड आएगा। तो अगला सेंटेंस है We dash have lunch together। बताइए बताइए क्या आंसर होगा इसका। क्या आपका आंसर वुड है? तो आप गलत हैं, आपका आंसर होना चाहिए We should have lunch together। चलिए इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। Dash we have lunch together। अब यहाँ क्या डालेंगे आप? Will, would, shall, should। Shall we have lunch together? जी हाँ, बिकॉज हम एक पोलाइट एंड फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी को। अब अगला सवाल है डैश यू लाइक अ कप ऑफ टी। बताइए क्या जवाब होगा इसका। यहाँ पे हम किसी से किसी की चॉइस पूछ रहे हैं। मैं रिपीट करती हूँ, डैश यू लाइक अ कप ऑफ टी। सोचिए शुड या वुड। शुड यू लाइक अ कप ऑफ टी तो गलत है,
तो करेक्ट आंसर है वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। ओके, अब मेरा फाइनल जवाब है आपके लिए, और अगर आपका ये वाला आंसर भी सही हुआ इसका मतलब आपने इस लेसन को बहुत ध्यान से देखा है और आपने सब सीखा है। तो लास्ट सेंटेंस है डैश वी रीड द ईमेल। जी हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है, मैं रिपीट करती हूँ, डैश वी रीड द ईमेल। सोचिए, 10 सेकेंड्स लीजिए, पॉज कीजिए, पर देखिए और सोचिए कि इसका क्या जवाब होना चाहिए। तो अगर आपने पॉज करके जवाब ढूंढ लिया है तो मैं आपको अब बताती हूँ कि इसका जवाब होना चाहिए शैल वी रीड द ईमेल। जी हाँ, क्योंकि आप किसी से परमिशन एंड रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो हियर वी आर एट द एंड ऑफ द लेसन एंड आई होप कि आपने मुझसे कुछ अच्छा सीखा आज, और नेक्स्ट टाइम आप शैल, शुड, विल, वुड को बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। अगर आपको कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो ज़रूर अपने कंफ्यूजन्स को और क्वेश्चंस को कमेंट्स में डालिए और मैं कोशिश करूँगी उनको आपके लिए आंसर करने का। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सी यू वेरी सून। बाय बाय।